के लिए आगे फिर आपका रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन और ये लगातार जारी हैं। इसी ऑपरेशन में फोर्स के जवानों को लगातार कामयाबी भी मिल रही है। खासकर नया साल तो उनके लिए मौत का बवंडर लेकर आया है। नक्सलियों के गढ़ बस्तर संभाग को नक्सल से मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ में जवानों ने अभियान चला रखा है। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। पुलिस सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में 31 नक्सलियों को मार गिराया। 2 जवान हमारे शहीद हो गए, 2 जवान जख्मी हैं। घायल जवानों को निकालने के लिए जगदलपुर से MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। बस्तर संभाग के IGP सुंदरराज ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। इससे पहले गरियाबंद में 14 नक्सली मारे गए थे। इस साल 40 दिन में अब तक 80 नक्सली ढेर हो गए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से पहले भी ये संकेत दिए गए थे कि नक्सलियों को लेकर बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे और नक्सल का जड़ से खात्मा होगा। अब नक्सली जिस तरीके से जवानों पर टारगेट करते रहे, जवानों पर हमले की कोशिश करते रहे, इस बीच ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां अभी जानकारी जो मिल रही है नक्सलियों की संख्या जो ढेर हुए हैं और बढ़ सकती है और हमारे 2 जवान शहीद भी इस घटना में हुए हैं, इस ऑपरेशन में हुए हैं। इन सब के बीच ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट भी किया है। बीजापुर मुठभेड़ पर ये पोस्ट किया गया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, इस बात का जिक्र किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। साथ ही वो लिख रहे हैं कि बीजापुर में ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर हुए हैं। ये बड़ी संख्या कह सकते हैं हम, 31 नक्सली ढेर हुए। भारी मात्रा में इनके पास से हथियार मिले हैं, विस्फोटक मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। अमित शाह लिख रहे हैं कि हमने अपने 2 बहादुर जवानों को भी खोया है, यानी कि 2 जवानों की शहादत का जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में किया। अमित शाह ने लिखा, ये देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात भी कह दी है। 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन दी है नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने की। गौरव सिंह चंदेल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। गौरव, इससे पहले बात हो रही थी तो 12 नक्सली ढेर हुए थे। अभी का अपडेट जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर किया है, 31 नक्सली ढेर हुए, क्या अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बड़ा ऑपरेशन जो है इस क्षेत्र में लगातार चलाया जा रहा है, भारत और छत्तीसगढ़ को जो है नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार जो प्रयास है वो यहाँ पर जवान और जो डबल इंजन की सरकार है वो करती हुई नजर आ रही है। मैं बात करूं तो तमाम जो ऑपरेशन हैं हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कोर क्षेत्रों में घुसकर जहां पर नक्सली कैंप बनाकर रहते हैं, जहां पर पहले जवानों का जाना भी मुमकिन नहीं था, वैसे क्षेत्रों पर जाकर जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और न कि सिर्फ ऑपरेशन बल्कि वहां पर जो फौज है उसकी जो कैंप है वो भी वहां पर लगाई जा रही है। तो नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से और पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत जो है ये तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो चला रहे हैं। इसी कड़ी में जो है बीजापुर के क्षेत्र में जो है ये घटना देखने को मिली, जहां लगभग 650 से ज्यादा जवान जो है उस एरिया को लगातार ऑपरेशन के लिए जांचबीन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे उस क्षेत्र का, जिसके बाद आज जो ये ऑपरेशन है वो चलाया गया। तो इस दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें लगभग जो है 31 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनके ढेर होने की जो सूचना है वो सामने आ रही है। अभी भी रुक रुक कर जो फायरिंग है उस क्षेत्र में चल रही है और ये जो आंकड़ा है 31 का वो और भी बढ़ सकता है। अब इस मुठभेड़ में जो है हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, तो वहीं 2 को जो है जो हालत है वो अभी स्थिर बताई जा रही है। 2 जवान घायल है, उनको अस्पताल में लाया गया। इस वक्त हम अस्पताल के बाहर ही मौजूद है। इस अस्पताल में उन 2 जवानों को लाया गया है जहां उनका इलाज जो है वो चल रहा है। फिलहाल उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि उनके पैर पर और गर्दन के पीछे जो चोट है वो लगी थी, पैर पर गोली लगी थी, वहीं कंधे पर चोट थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ लाया गया और इलाज जारी है। और भी फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं मैं बता दूं कि डॉक्टर्स ने अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम पे रखा हुआ है। 24 घंटे कड़ी निगरानी में जो है डॉक्टर्स के वो जवान मौजूद है। लेकिन एक बड़ी सफलता इसे हम कह सकते हैं, बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि इस 31 नक्सलियों के साथ जो है बड़ी संख्या में वहां पर जो वेपन्स हैं वो बरामद किए गए हैं। AK-47 की बात करें, मिसाइल लॉन्चर्स भी जो है वहां से बरामद किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों के पास मिसाइल लॉन्चर भी पहुंच रहे हैं, उनको बड़ी संख्या में वहां से बरामद किया गया है। आप बता रहे हैं कि वहां से ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं, विस्फोटक मिले हैं। अब सवाल ये भी
गौरव, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये 31 वाला आंकड़ा शेयर किया है नक्सलियों के ढेर होने का, तो साथ ही साथ वो डेट भी शेयर कर दी है और एक बार फिर से दोहरा दिया कि 31 मार्च 2026 आखिरी तारीख रहेगी जब नक्सलवाद पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। क्या इसीलिए ये ऑपरेशन तेज हुए हैं? पिछले 40 दिन में अगर ऑपरेशंस की बात करें तो 80 नक्सली अब तक ढेर हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये नक्सल मुक्त भारत की ओर बड़ा कदम है राज्य का। जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उसे काबू में लाने के लिए लगातार इस तरह के जो कड़े कदम है वो जवानों द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब भी इस तरह के नक्सली ऑपरेशन होते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है कि नक्सलियों के पास इतने हैवी वेपन्स, एक जो मॉडल वेपन्स होते हैं, जो मॉडर्न वेपन्स होते हैं, वो उनके पास कैसे पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल रहता था। तो इसको लेकर आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही जो है हमारे जवानों को एक जो गुफा है वो जंगल में मिली थी, जिसके अंदर पर, गुफा के अंदर पर जो है मशीन गन्स बनाने की जो मशीन है, बंदूक बनाने की जो मशीन है, वो बरामद की गई थी, जहां पर जो नक्सली हैं वो खुद बंदूक बनाते थे और गोलियां बनाते थे। जिस मशीन को उन्होंने बरामद किया तो कहीं ना कहीं इस तरह से उनके वेपन्स के जो आने जाने का रास्ता है उसे रोककर नक्सलियों के जो कमर है उसको तोड़ने का काम जो हमारे बहुत बड़ी बात है। आप बता रहे हैं कि जो हाईटेक हथियार हैं, जो विस्फोटक हैं, ये नक्सलियों के जरिए खुद बंदूकें बनाई जा रही हैं, जिसकी मशीनें भी मिली हैं। शुक्रिया आपका गौरव सिंह चंदेल, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।